हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, क्योंकि अभी सारे फेस्टिवल जो आ रहे हैं मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि अभी घर सजाना है। मतलब त्यौहार आने से कैसा एक फीलिंग्स आता है, एक मन में खुशी होती है। अभी नवरात्रि, उसके बाद दिवाली, घर सजाने का मुझे बहुत शौक़ है। तो ये वासी गई थी, वहाँ पे मैंने देखा था इस तरह से किलो के रेट में कारपेट और उसके बाद डोर मैट इस तरह से बिक रहा था। ये फैक्ट्री रिजेक्टेड पीस लिखा हुआ था, तो मैं वही देख रही थी। मैं एक्चुअली थोड़ा चूजी टाइप का, वो थोड़ा सा मतलब होता है ना, सही है या नहीं है, इस तरह से मैं देख रही थी। जिसमें 2-3 चीज़ें है उसमें मैं चूज़ कर रही थी। मुझे कभी कभार लगता है पता नहीं इसमें अगर यूज्ड है या नहीं, तो इसीलिए मैंने सिमिलर चीज़ 2-3 पीस है तो वही वाला मैं चूज़ कर रही थी। बड़ा साइज़ का भी था, छोटा साइज़ का भी था। ये बड़ा, बहुत बड़ा वाला था, दोनों तरफ अलग कलर था। क्योंकि त्योहार आने से घर में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता है घर का दरवाज़ा, एंट्री का जगह, एंट्री वे जिसको बोलते हैं, वही सजाने का पहला मेरा प्रोसीजर था। तो उसी के लिए मैं कुछ दिनों से कुछ सामान ढूंढ रही थी, तो आज तो मेरा शॉपिंग हो चुका है। गुड मॉर्निंग। और कल रात को हमने फिर से फर्नीचर को चेंज किया। देख रहे थे, फिगर आउट शांतनु कर रहा था कौन सा जगह पे क्या रखने से अच्छा लगेगा, क्योंकि शांतनु कभी कभार बोल रहा है डाइनिंग टेबल यहाँ पे अच्छा लगेगा, तो वही चल रहा है अभी मेथड। और ये जो ड्रेस में मैंने बोला था ना चाय का दाग लग गया, सुबह में उठ के देखा मैंने, लेकिन चाय का दाग थोड़ा सा अभी भी है। और आप सब ने लास्ट वीडियो में मुझे बताया था जो मैत्री टैल्कम पाउडर तुरंत लगाना चाहिए था, लेकिन मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, इसलिए मैंने लगाया नहीं। मैंने तो ऐसे ही वॉश करने के लिए दिया था, लेकिन थोड़ा सा चाय का दाग अभी भी है, तो उसको क्या करूँ बताना ज़रूर। क्योंकि वो वाइट ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं रेयरली पहनती हूँ, क्योंकि वाइट में दाग लग जाए ना, और वाइट ड्रेस इतना सुंदर वाला मिलता नहीं है। सुबह सुबह गर्म पानी के साथ मेरा दिन का शुरुआत होता है। और शांतनु अपना तैयारी कर रहा है, उसका टिफ़िन बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में आज स्पेशल एक पराठा बनाऊंगी, इसलिए तैयारी तो मैं करके रखी थी रात को थोड़ा बहुत, तो लेकिन मेरे सुबह में नींद खुलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अन्वेषण A2 देसी गाय का घी का नया पैकेट आया है, तो इसीलिए शांतनु ने सुबह ही बोला था जो आज पराठा ज़रूर बनाना, क्योंकि पुराने डब्बी में थोड़ा सा है, लेकिन वो बाद में मैं यूज़ कर लूँगी। ये घी कर्नाटक के फार्म से हैप्पी देसी हार्लिका गायों के A2 दूध से बनाया जाता है। अन्वेषण का घी एकदम आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किया जाता है, और डिटेल्स में बोलूँ ना, ये बिलोना चर्निंग मेथड से तैयार किया जाता है, जहाँ पर दही को बाई डायरेक्शनली चर्न किया जाता है। और ये बहुत पुराना मेथड है, जिससे वो टेस्ट भी बढ़ता है और घी खाने में भी लाजवाब होता है। सो आप एकदम बेफिक्र रह सकते हो आपके हेल्थ को लेकर। ये आपको ऐसा खाना बनाने में मदद करता है जो न केवल आपकी स्वाद को ठीक करता है, बल्कि आपकी सेहत को भी बेहतर बनाता है। इसमें है हार्ट हेल्दी फैट्स। ये वेट लॉस और डाइजेशन में सहायता करता है और आपकी मेटाबॉलिज्म में भी सुधार लाता है। मुझे तो ऐसे ही हर एक खाने में थोड़ा सा घी का टच बहुत पसंद आता है, आप सबने देखा भी होगा। और ऊपर से जब वो घी अन्वेषण का है तब बात ही कुछ और है। अन्वेषण A2 देसी गाय का घी का खुशबू और स्वाद मुझे तुरंत अपने बचपन में वापस लेके जाता है। इसे मेरे खाने में शामिल करने से मुझे वो असली स्वाद मिलता है जिसे मैं पहले के दिनों में पसंद करती थी। ये घी मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये एकदम वो जो देसी गाय का घी का खुशबू आता है ना, मतलब आप चावल पे भी खा सकते हो, ऐसा वाला एक अच्छा वाला खुशबू आता है। सूखी चावल के साथ घी के साथ
बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा वाला। मुझे इसीलिए ये वाला घी ज़्यादा पसंद है। अन्वेषण A2 देसी गाय का घी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और शांतनु तो चले अपने सफ़र पे, क्योंकि ऑफिस का सफ़र बहुत दूर नहीं है, लेकिन मुंबई के लिए छोटा सा सफ़र भी बहुत दूर हो जाता है क्योंकि ट्रैफिक सुबह सुबह मिलता है। और मैं चली अपने सफ़र पे, घर साफ सफाई अभियान पे आप सब भी आ जाओ। और इन्जॉय कर रही हूँ ये प्रोसेस को। आज अभी वॉलपेपर लगाने के लिए भैया आए थे, तब तक मैं मॉपिंग कर रही थी, तो भैया को बोला आप लगा लो, उसके बाद मैं सब कुछ करूँगी। 2-3 दिन पहले ऑर्डर दिया था, ये सब नियर बाय जो शॉप है वहीं से ऑर्डर दिया था, लेकिन भैया ने बहुत सुंदर तरीके से, एकदम ज़्यादा वेस्ट भी नहीं हुआ था, लगा के गए। हाय गाइस, आज का सनसेट बहुत सुंदर है, ये इतना सुंदर नज़ारा। और यहाँ पे हम लोग मिरर लगा रहे हैं, तो मिरर यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। तो सुंदर तो बहुत दिखेगा ऐसा लगाने का, तो पहले नहीं छोड़ने का। तो इधर एक हुक टूट गया था, ड्रॉयर का हैंडल, यहाँ पे ड्रिल करके फिर से दूसरा वाला ड्रॉयर का हैंडल लगा रहे हैं और फिर से ड्रिल कर रहा है, और अंदर भी गलती से ड्रिल हो गया। वाह, फिर से ड्रिल कर रहा है, ड्रिल करके यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं क्योंकि सफाई भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है। तो हो गया गाइस सफाई, बाय बाय। तो कैसा लगा स्वीटी का बातें? मैं किचन पे गई तब देखा स्वीटी वॉइस ओवर डाल रही है। अच्छा लगता है कभी कभार ऐसे बच्चों का ये सारे शैतानी है, तो मज़ा आएगा। और मैं उस दिन यहाँ पे पेंट कर रही थी, क्योंकि ये मेरा जो कैबिनेट है ये एंट्री वे के सामने ही रखा है। वाइट पेंट, मैं पेंट जो कर रही हूँ वो बेस पेंट होता है वॉल का, वही वाला मैं कर रही हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी पेंट था। अगर आप नया फर्नीचर पे कर रहे हो तो आप प्राइमर जो वॉल का होता है, और नया फर्नीचर में वाटर बेस्ड प्राइमर ही लगाते हैं, कोई कोई ऑयल बेस भी लगाता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर वाटर बेस्ड प्राइमर लगा के उसके ऊपर जो भी वॉल का कलर होता है मैं डिस्टेम्पर भी करती हूँ। कभी कभार जो नॉर्मल बेस पेंट आता है वो भी वाटर बेस ही होता है, तो वही करती हूँ।
शाम हो चुका है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन करते करते खाना तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मूंग दाल को मैंने रोस्ट कर लिया सेम क्वांटिटी में, और उसके साथ गोविंदभोग राइस दे के उसको जस्ट भिगो के रखना है। हो सके तो आधा घंटा भिगोएंगे तो बहुत अच्छा होता है। खिचड़ी में दाल और चावल को बॉईल करने के लिए दिया था, और उस टाइम पे मैंने पम्पकिन जो होता है ना थोड़ा बड़ा बड़ा काट के बॉईल करने के लिए दिया था। पम्पकिन जब सॉफ्ट हो जाएगा, लगभग 50% जब कुक हो जाएगा, उस टाइम पे जो कॉलीफ्लावर होता है वो देके, क्योंकि कॉलीफ्लावर पहले से देंगे ना तो एकदम लास्ट के तरफ उसका अता पता नहीं चलेगा। और इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा मटर, अगर विंटर है तो विंटर का मटर का टेस्ट तो अलग ही होगा। खिचड़ी के साथ एक चीज़ मस्ट होता है, वो है बंगाली टोमेटो चटनी। उसमें तेल में मस्टर्ड ऑयल पे सूखी मिर्च, कलौंजी, सौंफ, मेथी, मस्टर्ड थोड़ा सा छौंक दे के उसके बाद टमाटो को, लेकिन वो देसी वाला टोमेटो होगा तो ज़्यादा टेस्ट बढ़ेगा, गोल गोल होता है ना, वो दे के हल्दी और नमक दे के, थोड़ा सा कश्मीरी चिल्ली अगर पसंद करते हो तो वो दे के थोड़ा सा उसको एकदम सॉफ्ट होने के लिए देना है, ढक के पकाना है। और उसके बाद उसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट होता है, वो है इमली। इमली थोड़ा सा ज़रूर डालना। आप इमली का पानी डाल सकते हो, लेकिन मैं जब सॉफ्ट होता है उसी टाइम पे डाल देती हूँ तो इमली भी सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो मस्ट है। और मैं थोड़ा सा सूखी मिर्च को ना उठा के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर तीखा हो जाए तो मैं खुद ही नहीं खा पाती, लेकिन तीखा होने से अच्छा लगता है। और लास्ट में अदरक, थोड़ा सा किशमिश, और ये है आम पापड़ जिसको बोलते हैं, हमारे वहाँ पे आमोट बोलते हैं, ये मस्ट है। और खजूर भी डालते हैं, मैक्सिमम जगह पे खजूर तो डालते ही हैं, लेकिन घर पे आज खजूर नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया। हर रोज़ थोड़ी घर पे सब चीज़ें रहता है, जो मेन चीज़ें हैं वो तो मस्ट है। और इसको एकदम सॉफ्ट करके बस उसको ठंडा करके ये फ्रिज में भी आप 1 हफ्ता 15 दिन आप आराम से रख सकते हो। मस्त एकदम टैंगी टैंगी होता है, खट्टा मीठा तीखा ऐसा वाला। और आज आलू भजा बनाने के लिए शांतनु ने बोला था, तो वे एक तरफ चढ़ा दिया। और खिचड़ी को बीच बीच में ज़रूर हिलाना, नहीं तो नीचे लग जाता है। और उसके छौंक के लिए अदरक, जीरा पाउडर और कश्मीरी मिर्ची एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया। खिचड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करता है वो है शुद्ध देसी गाय का घी। पॉट में मैंने निकाल लिया, क्योंकि ये छोटू सा पॉट में ना मेरा घी अच्छा रहता है और यूज़ करने में भी इजी होता है।
और घी में जीरा, सूखी मिर्च छौंक डाल के जो मसाला पेस्ट बनाया था वो देके थोड़ा सा अच्छी तरह से भूनने के बाद, और ये जो मसाला है ये खिचड़ी में डाल के और 15 मिनट में पकाऊंगी, क्योंकि जब तक मसाले के साथ खिचड़ी पकता है ना तो ही ये भोगे खिचड़ी का टेस्ट लाता है। और भोगे खिचड़ी ज़्यादातर आप देखना दुर्गा पूजा के टाइम पे या लक्ष्मी पूजा के टाइम पे ये बनता ही है। इस तरह से ही मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा खुशबू होता है। और इसमें शुगर थोड़ा सा मस्ट है, तभी वो टेस्ट आता है। और सॉल्ट तो अपने अंदाजे से। यहाँ पे भाजा मसाला बना रही हूँ। सूखी मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी को रोस्ट करके उसको पाउडर कर लिया है, और ये लास्ट में खिचड़ी में ऊपर से डाल के मिक्स कर लेना है। मस्त लगता है खाने में, एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करना। কালকে হয়ে যায় একটু বেশ মশলাটা চাটনি বিনা চাটনি খিচুড়ি এমনি করে খিচুড়ি এমনি করে একটা আলু ভাজা এমনি করে একটু পোস্ত ভাজা উপরের থেকে চাটনি। তুই ওটাকে কী করছিস? অমনি করে কেউ খিচুড়ি খায়? চাটনি। और नेक्स्ट डे हमने शुरू किया पूरा सजाने का मेन प्रोसीजर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ ना, घर संसार का भी काम रहता है। अभी त्यौहार में साफ़ सफाई ये सब करते करते तो नेक्स्ट डे सोचा पूरा कंप्लीट कर लूँगी, तब तक नवरात्रि भी आ जाएगा। ये है मेरा वही वाइट कैनवास जिसको मैं पेंट कर रही हूँ धीरे धीरे। त्यौहार के रंग में कैसा सजता है वो धीरे धीरे एक एक करके आ जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट घर का चीज़ होता है वो है एंट्री, मतलब जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आता है, जहाँ पे हम घर पे घुसते हैं। घर देखना एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे घुस के कहीं पे भी दुनिया घूम लो, कहीं पे भी जाओ, लेकिन घर घुस के एक अलग सा एक लगता है हाँ ये मेरा जगह है जहाँ पे मैं फ्रीली रह सकती हूँ। एक अलग ही वाइब्रेशन रहता है। ये समझाना शायद मुश्किल है, ये जो
जब घर पे एंट्री होता है ना तभी उसका जो फीलिंग्स है वो महसूस हो सकता है। यहाँ पे मैं इस तरह से डिफ्यूज़र यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कभी कभार त्यौहार में या डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ, फ्रेग्रेंस वगैरह देती हूँ। उसमें पानी दे के नीचे एक बल्ब है और यहाँ पे मेरा पुराना एक मार्बल का जो केक स्टैंड है वो उसको देके मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सजा रही हूँ। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ये हमारा और एक चैनल है मैथिली सोना व्लॉग्स, ये दूसरा चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब देख के और अपना प्यार ज़रूर बरसाना। सजाने के साथ साथ एंट्रीवे को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया ताकि जो सामान ज़्यादा ज़रूरत है घर के निकलने के टाइम या घर आने के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहे। जैसे ये ड्रॉयर में मास्क रहता है, कभी कभार स्वीटी बाहर जाती है धूल से बचने के लिए वो यूज़ करती है। इस तरह से पाउच जो होता है उसमें रखा है। दूसरे पाउच में बिल वगैरह जो सांत्वना का भी किसी को पेमेंट करना है, बाहर जा रहे हैं तो देना है, और एक मेजरिंग टेप, क्योंकि बाहर जाते हैं ना कुछ सामान लेना है या मतलब ज़रूरत के हिसाब से, मुझे लगता है मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने सब चीज़ें मेरे हिसाब से मैंने रखा है। एक छोटा सा जो जूट के पाउच है उसमें सारे विजिटिंग कार्ड वगैरह, और इसमें गाड़ी का चाबी, वही बैटरी वगैरह, और ये जो ड्रायर है इसमें मैंने सारे अपने डिफ्यूज़र रिलेटेड चीज़ें, फ्रेग्रेंस रिलेटेड चीज़ें, कैंडल, छोटा मोटा ये इंसेंस स्टिक, इस तरह से सारी चीज़ें। और मैंने कैंडल को इस तरह से एक छोटा सा ब्रास का और पीतल का एक मिक्सचर वाला जार है उसमें रखा है, और ये सारे छोटे छोटे चीज़ें रखा है। कपूर रखा है यहाँ पे। कपूर को भी मैं सेम डिफ्यूज़र में थोड़ा सा हाथ से रब करके पाउडर करके उसमें दे देती हूँ तो अच्छा खुशबू आता है। लास्ट जो ड्रायर है वहाँ पे एक ब्रास का प्लेट है, इसमें वही इंसेंस स्टिक जब जलाती हूँ तो नीचे देती हूँ ताकि उसका राख जो है इधर उधर ना फैले। और यहाँ पे एक डायरी, मेरा आयरन बिल का डायरी, और एक पेन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने वाली चीज़ें रखती हूँ तो मुझे मेरा कन्वीनियंस के हिसाब से ईजी पड़ता है। तो इतनी सी थी आज की कहानी, मेरी ज़ुबानी कहानी। अगर अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप सबको स्वागत है हमारे एंट्री वे में। घर का पहला कदम जहाँ पे रखते हैं वो जगह सज चुका है, धीरे धीरे पूरा घर भी सज जाएगा दिवाली तक। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। कोई गेस कर सकता है अगली कहानी क्या हो सकता है? सोचो सोचो, थिंक थिंक थिंक।